हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के बारे में और हाइड्रोकार्बन हम लोग देखे थे उसका वर्गीकरण, जिसमें हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में हम लोग देखा था दो भागों हमने बांटे थे। पहले कौन कौन से, एक बताए थे हम क्या, ओपन चेन या ओपे चेन या इसे बोलते हम लोग क्या खुली श्रृंखला, या दूसरा हम बताए थे क्या क्लोज चेन या बंद श्रृंखला। तो क्लोज चेन या बंद श्रृंखला में हमें क्या करना था, पढ़ना था। क्यों? क्योंकि हम लोग ओपन चेन या खुली श्रृंखला को हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाले भाग में हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या क्लोज चेन या बंद श्रृंखला में। क्लोज चेन या बंद श्रृंखला में क्या देख रहे हैं कि इनको दो भागों में बांटा गया है। क्लोज चेन या बंद श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, जिसमें क्या पहला होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन इनके क्या किस प्रकार से इसमें यौगिक है, उनके आधार पर इसमें क्या देख रहे हैं कि किसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जिसमें उपस्थित हो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई भी बंद श्रृंखला है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु होता है, तो उसे हमने किसमें रखा गया था, विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में रखा गया था। लेकिन होमोसाइक्लिक कंपाउंड या समचक्रीय यौगिक में क्या होता है, वह बंद श्रृंखला, पहले तो जाने बंद श्रृंखला क्या होता है। कार्बन कार्बन क्या होते हैं, एक रिंग में, मतलब उसमें कोई छोर नहीं होता है, छोर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। जैसे अगर यहीं पर हम देखें, एक कार्बन है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा जो चैन बना है, श्रृंखला जो बनी है, वो कैसी है, खुली श्रृंखला, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या किए, एक और कार्बन लगा के क्या किए, बंद कर दिए, मतलब कहीं से क्या हुआ, छोर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, सब क्या है आपस में एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं कार्बन, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, बंद श्रृंखला, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भागों में बांटे थे, बंद श्रृंखला और कौन सा, खुली श्रृंखला, जिसमें हम लोग खुली श्रृंखला को पढ़ चुके थे। बंद श्रृंखला में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बंद श्रृंखला भी कितने प्रकार के होते हैं। तो बंद श्रृंखला जो होता है समचक्रीय यौगिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक क्या होता है, वह बंद श्रृंखला जिसमें कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समचक्रीय यौगिक। ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, समचक्रीय। ऐसे बंद श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, समचक्रीय यौगिक कहते हैं। जिसमें समचक्रीय यौगिक जो होता है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक यौगिक। जिसमें एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, पहले तो बंद श्रृंखला में होगा, ठीक, सभी कार्बन क्या होंगे, एक बंद श्रृंखला में ऐसे जुड़े होंगे। अब यहाँ पे कहेंगे कि बाकी जो है खाली है इनकी संयोजकता, वो क्या रहेगा, तो बाकी इनकी संयोजकता जैसे कार्बन के यहाँ पे समझा जाए, तो कार्बन की संयोजकता उस तरह क्या होगा, यहाँ पे 4 होता है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4। तो अभी भी 2 इसके हाथ खाली है, इसके भी 2 हाथ खाली है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनकी संयोजकता को हाइड्रोजन से बराबर कर देते हैं। तो इसमें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझाने के लिए बताए हैं। तो समचक्रीय यौगिक कितने हो गए, 2 हो गए, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, इसमें सभी क्या होंगे, रिंग में उपस्थित होंगे, मतलब रिंग में होगा, कार्बन क्या होगा, एक बंद श्रृंखला में होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, जैसे एलिसाइक्लिक 3 होते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। साइक्लोएल्केन में क्या होता है, जैसे साइक्लोएल्केन का अगर देखा जाए तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्केन। जिसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के क्या एक बंद श्रृंखला बनाए हैं। इसमें और कोई मतलब क्या है,
कोई कहीं पे भी क्या है, यहाँ पे द्विबंध उपस्थित नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लोएल्केन। ठीक है, साइक्लोएल्कीन में क्या होता है, बंद श्रृंखला में उपस्थित वे एलिसाइक्लिक यौगिक जो क्या हो, बंद श्रृंखला में उपस्थित हो और साथ साथ क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन एक द्विबंध उपस्थित होना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण हम देखेंगे तो हमने ले लिया ये तो बंद श्रृंखला है, अब यहाँ पे कार्बन होगा, ये भी आप समझ जाइएगा, जहाँ पे हमने ऐसे लिखे होंगे कार्बन होगा, बाकी इनकी जो संयोजकता है उसकी से हाइड्रोजन से हमने क्या करना है, बराबर कर देना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइक्लोएल्कीन में क्या होता है कि कहीं भी कार्बन कार्बन बीच में क्या होना, द्विबंध उपस्थित होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्काइन में क्या होता है, तो साइक्लोएल्काइन में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या रहता है, यहाँ पे डबल बांड लगाई तो वहां पे ट्रिपल बांड लगा दीजिए ऐसे। ठीक, तो बंद श्रृंखला भी कितने प्रकार के हो गए हमने देखा, 2 समचक्री यौगिक, विषम चक्री, समचक्री भी कितने हो गए, 2 एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। अब एलिसाइक्लिक कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। अब हम लोग आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक को देखिए, अभी आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे हमें 2 चीज बस जानना है। एरोमेटिक को पहचानने के लिए तो और भी सारे पॉइंट को जानना जरूरी होता है, लेकिन 2 मेन जो होते हैं पॉइंट क्या होते हैं, पहला कि सभी कार्बन पे sp2 संकरण होता है। अब कहेंगे संकरण आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो संकरण हम अगले वाले भाग में क्या करेंगे, किसी भी कार्बनिक रसायन में क्या कार्बनिक यौगिक का आगे हमें क्या करना हो, संकरण निकालना हो, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कार्बनिक अणु का अगर हमें संकरण निकालना रहता है तो कैसे निकालेंगे हम अगले भाग में हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे पहले जान जाएंगे क्या चीज, कि सभी कार्बन पर sp2 संकरण होना क्या अनिवार्य है। अगर एरोमेटिक यौगिक है तो उसको पहचानने का एक पहला तरीका क्या होता है कि पहले तो रिंग में उपस्थित हो, पहला क्या होना चाहिए, रिंग में उपस्थित हो, और दूसरा सभी कार्बन पे sp2 संकरण होना चाहिए। ये 2 मेन जरूरी होता है जिसके लिए हमें एरोमेटिक को पहचान सकते हैं। फिर जैसे उदाहरण में अगर देखा जाए तो बेंजीन क्या है, बेंजीन के अगर देखेंगे C6H6 यही ना होता है इसका अणुसूत्र। अब इसमें बेंजीन में क्या देख रहे हैं कि सभी कैसे हैं, ये रिंग में उपस्थित है। ठीक, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्या देख रहे हैं कि जितने भी कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे कार्बन लगे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि संकरण अगर देखेंगे जो यहाँ पे हम बताए हैं ये sp2 होगा। कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए, पाई यहाँ पे है, इस कार्बन पे एक पाई, इस कार्बन पे, मतलब यहाँ पाई बंध है। क्यों, क्योंकि कहीं भी देखिए कार्बन कार्बन बीच में अगर द्विबंध होगा तो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा। इसको और अच्छे से हम लोग क्या करें, दूसरे भाग में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक पाई है तो इसे कितने सिग्मा हो गए, 1 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ 3, तो हो गया हमारा क्या, sp2। और अच्छे से हम लोग संकरण देखेंगे हम लोग अगले भाग में। तो सभी कार्बन पे क्या देख रहे हैं कि sp2 संकरण होगा। ठीक, उसके बाद क्या देख रहे हैं, बेंजीन में हमने देखा सभी कार्बन पे sp2 संकरण होगा, और अच्छे से हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे। दूसरा उदाहरण इसका अगर देखेंगे एरोमेटिक यौगिक का, तो नेफ्थलीन, इसमें क्या एक बेंजीन है, 2 लगा दीजिए। इसमें भी क्या देख रहे हैं कि सभी कार्बन पे जो संकरण आएगा sp2 होगा, और ये क्या है, एक रिंग में है, साइकिल में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक के बारे में और अच्छे से हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमारा क्या आएगा, संकरण के बारे में बताएंगे। और क्या बताएंगे, सिग्मा तथा पाई बंध की गणना करना, कैसे हम लोग सिग्मा और पाई कहीं भी दिया है मॉलिक्यूल्स या अणु दिए गए हो, कार्बनिक हो अकार्बनिक हो, तो हमें सिग्मा और पाई बंध कैसे निकालेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी बातें जो को नहीं समझ में आता, बच्चों को नहीं निकाल पाते हैं, तो ये हम बताएंगे। और क्या बताएंगे कि संकरण, कार्बनिक अणु का संकरण कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे अगले भाग में बहुत अच्छे देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, 2 सेकंड में आप संकरण किसी का निकालना हो,
कार्बनिक अणु का, तो 2 सेकेंड में आप क्या करेंगे, संकरण निकाल लेंगे। बहुत छोटा ट्रिक है, वो आगे हम बताएंगे। तो नेफ्थलीन और बेंजीन एक प्रकार के क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक का क्या होता है, उदाहरण होता है। और इस प्रकार हमने क्या देखा कि होमोसाइक्लिक, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, या सम मीन्स क्या होता है, समान। तो ऐसे बंध श्रृंखला जिसमें क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित हो और कोई क्या हो, परमाणु नहीं उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचक्रीय यौगिक कहते हैं। तो समचक्री में हम लोगों ने क्या देखा, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक, दोनों हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से पढ़ लिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है, तो विषम चक्री में और समचक्री में अंतर क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा वह बंध श्रृंखला कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। जैसे हमने उदाहरण लिया थायोफीन का, इसमें थायोफीन में क्या देख रहे हैं कि कार्बन के साथ साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ यहां पे क्या है, सल्फर भी लगा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम मीन्स क्या होता है, भिन्न भिन्न, विषम मीन्स क्या होता है, भिन्न भिन्न, और सम मीन्स क्या होता है, समान। तो विषम में क्या, अलग अलग, मतलब क्या, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है, सल्फर भी उपस्थित है, किसमें, यह जो हमारा बंध श्रृंखला है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, जिसमें हमारा थायोफीन हो गया। दूसरा क्या है हमारा, पाइरॉल। पाइरॉल में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और क्या है, नाइट्रोजन भी उपस्थित है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पाइरॉल कहते हैं। पाइरॉल में क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण होता है। तो दोनों में क्या देख रहे हैं, अंतर क्या है, दोनों में अंतर बस यही है कि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिए हैं और ये भी क्या हमारा साइक्लिक यौगिक है, लेकिन एक कार्बन की जगह हमने क्या लिया, या सल्फर लगा दिया, फिर सल्फर की जगह हमने अगर नाइट्रोजन लगा दिया तो पाइरॉल हो गया, और नाइट्रोजन की जगह अगर सल्फर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, उसका थायोफीन हो जाएगा। तीसरा इसका उदाहरण देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय यौगिक का, तो तीसरा होता है फ्यूरान। फ्यूरान में क्या होता है, नाइट्रोजन की जगह आप क्या लगा दीजिए, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दीजिए, यह हो गया हमारा क्या, फ्यूरान। तो समचक्री विषम चक्रीय यौगिक में अंतर हमें समझ में आ गया, ठीक है। और भी ना समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपको जैसा कि पिछले वाले हमने जो वीडियो बनाए थे बहुत ही छोटा था, कार्बन क्या चीज, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में, तो कुछ लोग का कमेंट क्या आया था कि सर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पढ़ाइए। तो देखिए बच्चों, सॉलिड स्टेट जो होता है उसको भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, सब हम जितने भी टॉपिक हैं आपके यूपी बोर्ड में, क्योंकि यूपी बोर्ड को हम पढ़ाएंगे, ठीक, बाकी सीबीएसई बोर्ड के दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो यूपी बोर्ड में जितने भी टॉपिक है 9th से लेकर 12th तक केमिस्ट्री में, सभी टॉपिक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, एक एक करके हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा क्या है केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम खत्म कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक जो हमारा 11th का टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर 12th का होगा, फिर 9th का, फिर 10th का, इस प्रकार एक एक टॉपिक क्या होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसमें, केमिस्ट्री में जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं और क्या करते, पास आउट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा क्या है आगे कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस प्रकार एक बार और देख लेते हैं।